इच्छाधारी नाग नागिन और घमंडी डायनासोर पार्ट 2। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि एक घमंडी डायनासोर होता है जो सांपों के जंगल में आकर आतंक मचाने लगता है। जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं जिनको सभी सांप डायनासोर की शिकायत करते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन उससे मुकाबला करने जाते हैं और इसमें वह डायनासोर हार जाता है। जाते जाते वह कहता है कि मैं वापस आऊँगा और ऐसी शक्तियाँ लेकर आऊँगा कि तुम लोग नहीं जीत पाओगे। क्या वह डायनासोर वापस आएगा, यह हम आज बताएंगे। इच्छाधारी नाग नागिन से हारकर वह डायनासोर अपने जंगल आ जाता है। जंगल में आकर वह सीधा अपने गुरु के पास पहुंचता है जो एक बुजुर्ग डायनासोर थी। वह गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, मुझे शक्तियाँ चाहिए, जल्दी से मुझे ताकतवर शक्तियाँ दो। क्या हुआ वत्स, अचानक तुम्हें शक्तियाँ क्यों चाहिए? तभी डायनासोर, गुरुजी, सांपों के जंगल में इच्छाधारी नाग ने मुझे हराकर भगा दिया। मुझे उनसे बदला लेना है, इसलिए मुझे शक्तियाँ चाहिए। वत्स, एक बार फिर से सोच लो। वह इच्छाधारी है और किसी भी रूप में बदल सकते हैं। तुम्हारी हर शक्ति का तोड़ होगा उनके पास। गुरुजी, बस आप मुझे शक्तियाँ दे दीजिए, मैं उनको देख लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अग्नि की शक्तियाँ देता हूँ। और उस डायनासोर की गुरुजी उसको शक्तियाँ देने लगते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं, मैंने तुम्हें शक्तियाँ तो दे दी है, पर याद रखना वह इच्छाधारी नाग नागिन फिर भी तुम पर भारी पड़ सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगे तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर अग्नि की शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद वह डायनासोर फिर से सांपों के जंगल में पहुंच जाता है। और वहां जाते ही वह वहां पर आग उगलने लगता है और उसकी आग से बहुत सारे सांप जलकर मर जाते हैं और कुछ भागने लगते हैं। हा 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 हा, पूरे जंगल को भस्म कर दूंगा। बुलाओ अपने इच्छाधारी नाग नागिन को, अब देखता हूँ मेरा मुकाबला कैसे करते हैं। सभी सांप इच्छाधारी नाग नागिन के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। तभी इच्छाधारी नाग, हमने पिछली बार उस डायनासोर को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, पर इस बार वह नहीं बच पाएगा। और फिर वह इच्छाधारी नाग नागिन सीधे उस डायनासोर के पास पहुंच जाते हैं। आ गए तुम दोनों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब मेरी शक्तियों से तुम बच नहीं पाओगे। हा 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 हा। इतना कहकर वह डायनासोर उन दोनों पर आग बरसाने लगता है। लेकिन वह नाग नागिन इच्छाधारी थे, उनमें किसी भी रूप में बदलने की शक्ति थी। देखते ही देखते वह दोनों उड़ने वाले डायनासोर में बदल जाते हैं और उस डायनासोर पर आसमान से आग बरसाने लगते हैं। उनकी आग से उस डायनासोर का शरीर जलने लगता है। जब उस डायनासोर को लगता है कि वह अब उन दोनों इच्छाधारी नाग नागिन से नहीं बच पाएगा, तो वह अपने गुरुजी को याद करता है और उसके गुरुजी तुरंत ही उस डायनासोर को वहां से गायब करके अपने पास बुला लेते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा था ना, वह दोनों इच्छाधारी हैं और उनकी शक्ति के आगे तुम्हारी शक्ति का कोई काम नहीं। इतना घमंड अच्छा नहीं है। गुरुजी, कोई तो रास्ता होगा उनको परास्त करने का। हाँ, अगर उनकी इच्छाधारी शक्तियों को बेअसर कर दिया जाए तो ही उनसे जीत सकते हैं, पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी, आप मुझे बस रास्ता बताएं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या वह डायनासोर ऐसी शक्ति ढूंढ पाएगा जिससे वो उनकी इच्छाधारी शक्ति को बेअसर कर सके, या इस बार उसका अंत होना तय है? यह हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।